द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मोदी के चाटुकार पत्रकार अब गिरगिट बन चुके हैं और इतनी बखूबी से रंग बदल रहे हैं कि अब गिरगिट भी इन्हें देखकर शर्माने लग गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। टाइम्स नाउ नवभारत के एंकर हैं सुशांत सिन्हा, जिन्होंने मोदी जी की चरण वंदना में खुद को इस कदर समर्पित कर दिया है, अपना इस कदर आत्मसमर्पण कर दिया है कि ये समर्पण मोदी जी देखेंगे तो इन महाराज की पीठ थपथपाते नहीं थकेंगे। दोस्तों, खबर यह है कि सुशांत सिन्हा ने मोदी जी के चाटुकारों में शुमार नाविका कुमार के नक्शे कदमों पर चलकर ऐसी पलटी मारी है कि गिरगिट को पीछे छोड़ दिया है। मतलब गिरगिट भी थोड़ा समय लेती है कि रंग बदलने में उसको थोड़ा समय लगता है। पानी में अगर आप रंग घोलेंगे, रंग मिलाएंगे तो उसको भी थोड़ा वक्त लगेगा अपना रंग बदलने के लिए। लेकिन सुशांत सिन्हा ने गिरगिट और पानी के रंग बदलने की प्रवृत्ति को पीछे छोड़ दिया है। सुशांत सिन्हा ने अपने शो में, अपना एक शो चलाते हैं वो टाइम्स नाउ नवभारत पर, उसमें मोदी महिमा का बखान एक बार फिर किया है और इस बार गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर वो ये बखान कर गए। लेकिन 2017 तक सुशांत सिन्हा किस लहजे में मोदी सरकार को गरिया रहे थे, इस बात का सबूत आपको आज की खबर में हम देंगे। दोस्तों, सुशांत सिन्हा, जिन महाराज ने मीडिया में लगभग 20 साल का करियर बनाया है, काफी वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, 20 साल में वो काफी चैनल के साथ काम कर चुके हैं। कुछ समय पहले तक इंडिया टीवी छोड़कर अपने यूट्यूब चैनल पर मोदी जी की चरण वंदना में वो शुमार थे। कुछ समय बाद शायद इसी चरण वंदना को देखते हुए टाइम्स नाउ नवभारत ने बतौर सीनियर एंकर रख लिया है इन्हें। अब फर्क इतना हो गया है कि पहले यूट्यूब चैनल पर मोदी महिमा का बखान कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं कि अब नेशनल टेलीविजन पर जाकर टाइम्स नाउ नवभारत पर मोदी महिमा का बखान कर रहे हैं। अब इस चैनल पर वो न्यूज की पाठशाला चलाते हैं दोस्तों, जिसमें मोदी के महिमा मंडन के अलावा मोदी बचाव कार्यक्रम चलता है। अब दोस्तों, इस बार सुशांत सिन्हा ने सिलेंडर की कीमतों को लेकर मोदी जी का बचाव किया है अपनी इस पाठशाला में, जिसे वो न्यूज की पाठशाला कहते हैं। उसमें मोदी जी का बचाव किया है सिलेंडर की कीमतों को लेकर, और ठीकरा किस पर फोड़ा है? हमेशा की तरह कांग्रेस पर। तो ये महाशय अपने इस शो में लोगों से कहते हैं कि राजनीति से हटकर सोचेंगे आप तो समझ में आएगा आपको कि मोदी जी के 7 साल के कार्यकाल में कैसे सिलेंडर की कीमतें घटी और कांग्रेस के कार्यकाल में कैसे ये आसमान छू रही थी। सुशांत सिन्हा ने अपनी इस फर्जी पाठशाला में क्या ज्ञान दिया है दोस्तों, ये तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले जरा आपको बता देते हैं कि सिन्हा साहब 2017 में इसी मोदी सरकार को कैसे कह गए कि भाई अब मोदी का ज्यादा हो रहा है। आपकी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, आपको सुशांत सिन्हा का ये 2017 वाला ट्वीट दिखा रहे हैं कि 2017 में उन्होंने मोदी सरकार पर कैसे ठीकरा फोड़ा था। आपको वो ट्वीट दिखा रहे हैं। इस ट्वीट में सिलेंडर की कीमतों पर सिन्हा साहब ने अपने विचार रखे थे। क्या कुछ कहा था आपको पढ़कर बताते हैं। वो लिखते हैं, अब हर महीने गैस सिलेंडर की कीमत 4 रुपए बढ़ेगी ताकि सब्सिडी खत्म की जा सके। सरकार को अपना वित्तीय बोझ दिखता है, आम आदमी की जेब का बोझ नहीं। अब एक ही ट्वीट नहीं किया था, एक और ट्वीट किया था, वो भी आपकी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। अपने इस दूसरे ट्वीट में ये जनाब क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं, पेट्रोल सिलेंडर की कीमत सवाल पूछती है कि सरकारी खजाना भरने का बोझ मोदी कब तक मिडिल क्लास पर डालेंगे। शुरू में ठीक था पर अब ज्यादा हो रहा है जी। तो 2017 में सुशांत सिन्हा को मोदी नाम से एलर्जी हो रही थी और अब इतना प्यार उमड़ रहा है कि अपनी जुबान को दांव पर लगाने के लिए तैयार हो गए सिन्हा साहब। आपको सुशांत सिन्हा की पाठशाला में होने वाली पढ़ाई का नजारा दिखाते हैं कि वो क्या कुछ दिखाते हैं अपने दर्शकों को पढ़ाई के नाम पर, जिसमें सिन्हा साहब कितनी आसानी से मोदी जी के कारनामों पर पर्दा डाल रहे हैं। ये देखा जा सकता है इस वीडियो में। आपको ये वीडियो दिखाते हैं, देखिए। 2004 में सिलेंडर की कीमत थी 281 रुपए, एक सिलेंडर की कीमत। और 1 मई 2014 को, 1 मई 2014 जब तक सरकार रही यूपीए की, तब कीमत कितनी थी? 928 रुपए। क्योंकि राहुल गांधी बहुत कमाल से जो सब्सिडी वाला सिलेंडर है उसकी कीमत बता गए।
आज जब बात हो रही है तो ये नॉन सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत आपको बता रहा हूं, ये 281 रुपए का जो 2004 में था, वो 2014 यानी 10 साल में बढ़कर 928 रुपए का हो गया। और ये बढ़त देखेंगे तो 197% की बढ़त है। 197% कीमत बढ़ी 10 साल के यूपीए राज में। ये आपको यूपीए का बताया। अब इसमें आपको नरेंद्र मोदी सरकार का कार्यकाल बताता हूं कि उनके में क्या हुआ। दोनों सरकारों को समझना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स से दूर रहिएगा तब बात आगे बढ़ेगी। आपको 2014 जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई से लेकर 2021 तक का हाल बताता हूं। 1 जून 2014 जब नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाल ली, उस वक्त कीमत कितनी थी? 905 रुपए एक सिलेंडर की, जिसमें कि सब्सिडी नहीं मिल रहा था। ये एलपीजी की कीमत आपको बता रहा हूं, ये सारा जो है ये एलपीजी की कीमत है, सिलेंडर की कीमत। और 1 सितंबर 2021 यानी 859 रुपए 50 पैसे। और ये 7 साल में अगर आप देखेंगे तो 5% की कमी आई है। तो कहां अगर आप सरकारों के हिसाब से कैलकुलेट करने बैठिएगा तो एक तरफ 197% की बढ़त हुई 10 साल में, और दूसरी तरफ 5% की कमी नजर आती है 7 साल में। तो पॉलिटिक्स से दूर रहकर समझना चाहिए कि आखिर आंकड़े क्या गवाही देते हैं। जी, तो सुशांत जी का कहना है कि भाई यूपीए की सरकार में तो 197% की बढ़त हुई थी सब्सिडी के साथ, और अब 2014 से 21 तक बिना सब्सिडी के गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ भी रही हैं, तो 7 साल में तो इस कीमत में 5% की कमी हुई है। अब मोदी जी को 5 नंबर से इतना प्यार है कि 7 साल में सिलेंडर में 5% की कमी कर दी है, जो कि बहुत बड़ा काम कर दिया उन्होंने। और गन्ना किसानों की आय में 5 रुपए की वृद्धि कर दी है, ये भी बहुत बड़ा एहसान कर दिया। मतलब सुशांत सिन्हा की माने तो राजनीति से परे हटकर देखेंगे ना तो आपको सारा खेल समझ में आएगा। राजनीति से सोचने की बात नहीं है। तो मतलब राहुल गांधी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने कार्यकाल में सिलेंडर की कीमत को कम बता रहे थे, वो गलत कह रहे हैं। दोस्तों, सुशांत सिन्हा कैसे दर्शकों की आंखों में चुटकियों में धूल झोंकते नजर आए हैं ना, ये आपको ऑल्ट न्यूज के एक फैक्ट चेक डेटा से मालूम हो जाएगा जब हम आपको ये फैक्ट चेक डेटा दिखाएंगे। आप देखिए आपकी स्क्रीन पर हम आपको एलपीजी 2011 से 2021 तक इस गैस सिलेंडर की कीमतों का एक डेटा टेबल दिखा रहे हैं। इसमें पूरी कीमतें लिखी हुई हैं। इस टेबल के मुताबिक 2011 में एलपीजी सिलेंडर की कीमत थी 710 रुपए बिना सब्सिडी के। सब्सिडी के साथ हो गई है 399.26 रुपए। 2012 में 922 हुई बिना सब्सिडी के, और सब्सिडी के साथ हो गई 410.42 रुपए। 2013 में हुई 1021, सब्सिडी के साथ 410.50 रुपए हो गई। 2014 में 1241 रुपए थी, सब्सिडी के साथ हो गई 414 रुपए। 2015 में 606 रुपए हुई, सब्सिडी के साथ हो गई 452 रुपए। 2016 में 584 हुई, सब्सिडी के साथ हो गई 432 रुपए। 2017 में 747 रुपए हुई, सब्सिडी के साथ हो गई 495.64 रुपए। 2018 में 809.50 रुपए हुई, सब्सिडी के साथ हुई 500.90 रुपए। 2019 में 695 रुपए हुई और सब्सिडी के साथ हो गई 495.86 रुपए। 2020 में हुई 594 रुपए, सब्सिडी खत्म। फिर 2021 में हुई 719 रुपए, सब्सिडी खत्म। इस वक्त सिलेंडर की कीमत है 835 रुपए बिना सब्सिडी के। तो सुशांत सिन्हा जी, मीडिया में आपने 20 साल काम किया है, मुझसे तो कई गुना ज्यादा। मैं तो आपके सामने नहीं हूं अभी कुछ। आप काफी वरिष्ठ पत्रकारों में गिने जाते हैं, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी आपसे कि आप मोदी जी की चरण वंदना में ये भूल गए हैं कि आपके घर गैस सिलेंडर कितने पैसों में आता है, या पिछले बीते सालों में कितने पैसों में आया है। ये तो गजब हो गया। मान लिया कि पैसे तो तिजोरी में भरे होंगे आपके, क्योंकि मोदी जी की चरण वंदना आप इतनी बेहतरीन तरीके से करते हैं कि प्रसाद तो भरपूर मिल रहा होगा आपको। तो गैस सिलेंडर की कीमत 835 रुपए आपके लिए कहाँ ज्यादा है? आपके लिए तो ज्यादा नहीं है, लेकिन जिस मिडिल क्लास की बात आप 2017 में कर रहे थे ना, जिसे अभी आप भूल चुके हैं, आपके दिमाग से वो निकल चुके हैं, वो मिडिल क्लास ये पैसा नहीं भर पाएगा। और गरीबी रेखा से नीचे वालों की हालत तो क्या होगी वो तो मैं बता ही नहीं सकती, ये आपका ज़मीर जानता होगा।
अब वो अलग बात है कि जमीर की बात आप तक पहुंचेगी नहीं, आपके जमीर की बात आप तक खुद नहीं पहुंचेगी, क्योंकि वो जमीर, आपका जमीर तो आपने मोदी जी के हवाले कर दिया ना, बेच दिया। अब जमीर बिक गया तो लोगों का भरोसा खरीद रहे हैं आप। पर आपको एक बात बता दूं कि एक पत्रकार लोगों का भरोसा फर्जी खबरों से खरीदता नहीं है, बल्कि जमीनी मुद्दों को उठाकर उनका भरोसा जीता जाता है। लेकिन आपसे वो उम्मीद कहीं से कहीं तक है नहीं साहब। तो आप बिक चुके हैं ना, तो आप मोदी की चरण वंदना कीजिए। बहरहाल दोस्तों, सुशांत सिन्हा की इस चरण वंदना पर क्या है आपकी राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।